एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो खाने की तलाश में घूम रही थी, लेकिन वो दिन उसके लिए अच्छा नहीं रहा। उसे खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। थकी हारी लोमड़ी घूमते घूमते एक शहर में पहुंच गई, जहां उसे एक घर दिखा जो कि कपड़ा रंगने वाले का था। घर के सामने एक बड़ा सा टब था। रोज कपड़ा रंगने वाला उस टब में एक रंग भर जाता था। उस दिन कपड़ा रंगने वाले ने उसमें नीला रंग भर दिया। वो लोमड़ी बहुत देर से घूम रही थी, इसलिए उसे प्यास लगाई। उसने वो टब देखा। उसे लगा शायद ये पीने का पानी है। वो पानी पीने के लिए नीचे झुकी, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो टब में गिर गई। लोमड़ी को पता चला कि ये पीने का पानी नहीं बल्कि रंग है, क्योंकि उसका शरीर नीले रंग का हो गया था। उसे लगा कि अब दूसरे जानवर उसे पहचान ही नहीं पाएंगे। उनके लिए तो वो नया जानवर हो गई थी। क्योंकि लोमड़ी बहुत चालाक होती है, तो वो सोचने लगी कि दूसरे जानवरों को अपने नए रंग से धोखा देकर कैसे उन पर राज करे। अब वो अपने नए रूप में वापस जंगल की ओर चल पड़ी। किसी लीडर की तरह उसने जोर से जंगल के दूसरे जानवरों को आवाज लगाई। यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। मुझे यहाँ ऊपर वाले ने भेजा है तुम्हारा राजा बनाकर, इसीलिए आज से मैं तुम्हारा राजा हूँ और इसी वजह से मेरा रंग नीला है। मैं बहुत ही स्पेशल हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तुम सबको मेरी बात माननी होगी। अगर नहीं मानोगे तो ऊपर वाला नाराज होगा। मुझे एक महल जैसी गुफा चाहिए और तुम सबको मुझे रोज अच्छा अच्छा खाना खिलाना होगा। ये मेरा तुम सबके लिए ऑर्डर है। अब तुम जा सकते हो, क्योंकि अब ये सोचते हैं कि मुझे ऊपर वाले ने भेजा है, इसलिए अब ये मेरी बहुत खातिरदारी करेंगे। लोमड़ी अब राजा बन गई। उसकी बाईं तरफ शेर होता तो दाईं तरफ बाघ। इनके साथ बंदर खड़े रहते और उनके हाथ अंगूरों से भरे होते। उसकी शान में मोर नाचते तो कोयल गाती। भालू उसके लिए खाना बनाता तो हिरन उसके दरबान होते। ये नीली लोमड़ी बाकी की लोमड़ियों से हमेशा दूर रहती, क्योंकि इसे पता था कि अगर उन्होंने इसे देख लिया तो ये पकड़ी जाएगी। बाकी सारी लोमड़ियों को एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि उनकी एक साथी लोमड़ी उस दिन से गायब है जब से जंगल में ये नया राजा आया है। तो उन्होंने फैसला किया कि सच का पता लगाने के लिए वो उसे आवाजें लगाएंगी। और जैसा कि प्लान था, लोमड़ियों ने सुबह सुबह आवाजें निकालनी शुरू कर दी। ये सुनकर राजा बनकर बैठी लोमड़ी भी खुद पर काबू नहीं रख पाई और उनको आवाजें देने लगी। जैसे ही बाकी जानवरों ने उसकी आवाज सुनी, उनकी आंखें खुल गईं और उन्हें लगा, अरे नहीं, वो तो सिर्फ एक लोमड़ी है। हमने इसकी बात नहीं समझी और हम इसकी बात मानते रहे। सारे जानवर इतने गुस्से में थे कि उन्होंने जमकर उसकी पिटाई कर दी। मॉडर्न है, आप हमेशा हर किसी को बेवकूफ नहीं बना